तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथ्स 2 के बारे में। ये जो चैप्टर होने वाला है जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगता है, उस चैप्टर की बात करेंगे और जानेंगे किस तरीके से हम लोग मास्टर कर सकते हैं सर्कल चैप्टर को। सर्कल चैप्टर है तो बड़ा इजी, लेकिन बच्चे इसे थोड़ा डिफिकल्ट बना देते हैं। अब उस डिफिकल्ट चैप्टर को किस तरीके से इजी करना है और कौन कौन से कंसेप्ट हमारे दिमाग में होने चाहिए ताकि ये जो डिफिकल्ट लगने वाला चैप्टर वो हमें इजी लगने लगे, वो सारी बातें आज यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई भी दुविधा मन में रह जाती है दोस्तों, डरना बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग सिंपली यहाँ पे कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करके आपके डाउट्स वहां पर डाल सकते हैं, या फिर आप लोग सिंपली आपके डाउट्स हमारे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। हमारे पास 2 आईडीज हम लोगों ने मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए प्रोवाइड करके रखी हुई, जिसमें मेरा एक पर्सनल आईडी है 97_ मंसूरी और एक है JR ट्यूटोरियल्स। आप लोग हमें वहां पर DM करके आपके डाउट्स पूछ सकते हैं। तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू फाइन। तो मैंने सब स्वागत करता आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जो किया है JR ट्यूटोरियल्स। बच्चों, मैं बता देना चाहता हूं ये महाराष्ट्र का सबसे नंबर 1 चैनल है जो कि आप लोगों को यहाँ पर बहुत सारे कंटेंट्स फ्री में प्रोवाइड करवाता है। और अगर आप लोगों को ये कंटेंट हेल्पफुल लग रहे हैं ना दोस्तों, तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलो बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज अपन डिस्कस करने वाले हैं सर्कल के बारे में। अब सर्कल आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप लोग को एग्जाम के अंदर इस चैप्टर के लिए बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। तो उस चैप्टर को किस तरीके से अपन अपने मन से उसका डर निकाल दें, वो सारी बातें आज यहाँ पर करेंगे। और कौन से क्वेश्चन हमें यहाँ पर प्रैक्टिस करने हैं ताकि इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में देखने मिलता है तो उसे अपन इजीली कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो सारी बातें यहाँ पर आज हमारी इस वीडियो में होने वाली है। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का पहला सवाल दोस्तों, यहाँ पर मैंने इसको 4 टाइप में मोस्टली डिवाइड करके रखा हुआ है। टाइप 1 में मैं आप लोग को सिंपल से एक क्वेश्चन, मतलब एक्चुअली देखा जाए तो 2 क्वेश्चन है लेकिन टाइप एक ही है। सो एक टाइप के अंदर मैं कुछ क्वेश्चन बताऊंगा। टाइप 2 आप लोग का होने वाला है पूरे के पूरे थ्योरम्स, तो सारे थ्योरम्स में यहाँ पर आप लोग को एक्सप्लेन कर दूंगा। और उसके बाद टाइप 4 जो होने वाला आप लोग के एक और कुछ तो भी लेवल वाइज क्वेश्चन, जो कि आप लोग के पिछले कुछ क्वेश्चन पेपर में से मैंने ढूंढ के निकाले हुए हैं, जो कि आप लोग के लिए एग्जाम के अंदर बड़े हेल्पफुल होंगे ताकि आप लोग इन टॉपिक को अच्छे तरीके से समझ सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग, पहले टाइप के क्वेश्चन में आप लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूं। सो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि सर्कल, 2 सर्कल रहेंगे, दोनों एक दूसरे को टच कर रहे रहेंगे इंटरनली या फिर एक्सटर्नली। सपोज दे आर टचिंग themselves by internally, तो उसमें क्या कंसेप्ट लगाना है, और एक्सटर्नली अगर टच कर रहे होंगे तो क्या अपने को दिमाग लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करना। चलो समझाता हूं। सो हम लोग क्वेश्चन में बोला रहेगा 2 सर्कल दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं इंटरनली, पहला केस, दूसरा एक्सटर्नली, और बोला रहेगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर बोला जाएगा। एक्चुअली में डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स बोला जाएगा। सो वो कैसे निकालना है, देखो मैं आप लोग को यहाँ पर डायग्रामेटिकली समझा देता हूँ। मान लो एक सर्कल ये है मेरे पास और मैं अज्यूम करता हूँ इसका रेडियस है R1। ठीक है, क्या रेडियस इसका? रेडियस है R1। और इसी के बगल में एक और सर्कल है जो जिसका रेडियस है R2, और दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूं दोनों एक दूसरे को पॉइंट B पर टच कर रहे हैं। मेरा पहला सर्कल है उसका सेंटर में अज्यूम कर लेता हूं A है, और दूसरा सर्कल उसका सेंटर में अज्यूम कर लेता हूं वो है B है। अगर मैं उन दोनों को टच करूंगा, याद रखना हमेशा जो लाइन पास होगी ना वो दोनों सेंटर में से पास होती है। अब आप नोटिस कर पाओगे एकदम स्ट्रेट लाइन होगी है, हमेशा याद रखना। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा वो एक्चुअली हो जाएगा, इस केस में AB हो जाएगा। सॉरी, क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर B थोड़ी आएगा, यहाँ पर C आएगा। सो मैं अज्यूम करता हूं इस सर्कल का जो रेडियस सेंटर जो है वो C है। सो अब अगर आप लोग देख सकते हो यहाँ के इन दोनों सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो AC आएगा। अब AC मिला हुआ है AB प्लस BC के साथ। लेकिन अगर आप लोग डायग्राम को सही तरीके से देख पा रहे होंगे तो इस सर्कल का रेडियस मैंने क्या बोला था, R1 ले लो, और इस सर्कल का रेडियस ले लो R2। सो यहाँ पर BC जो होगा वो हो जाएगा R2, और यहाँ पर AB जो हो जाएगा वो हो जाएगा R1। सो यहाँ पर रेडियस क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस आता है R1 प्लस R2 when the circles are touching themselves internally और externally। बच्चों एक्सटर्नली में दोनों रेडियस को ऐड किया जाता है। सो ये हो गया एक्सटर्नल का फंडा। अब बात करते हैं इंटरनल का फंडा बच्चों। सो इंटरनल में क्या होता है, 2 सर्कल जो होंगे ना बच्चों, 2 सर्कल जो होंगे एक दूसरे को इंटरनली टच करेंगे। ध्यान देना, ये रहा मेरा पहला सर्कल, मैं अज्यूम करता हूं इसका रेडियस है स्मॉल R1, और एक और सर्कल है जो एक दूसरे को इंटरनली ऐसे करके टच कर रहा है। मैं अज्यूम करता हूं इसको थोड़ा बड़ा बना लेता हूं, एक काम करता हूं थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूं। ठीक है, ये अज्यूम करता हूं, और इसका रेडियस मैं अज्यूम कर लेता हूं R2 है। अब बड़े वाले सर्कल का सेंटर में अज्यूम करता हूं यहां पर है, और छोटे वाले सर्कल का सेंटर में अज्यूम करता हूं यहां पर है। इसका नाम रखता हूं मैं A, दूसरा वाले का नाम रखता हूं C, और इस पॉइंट ऑफ टचिंग मतलब दोनों सर्कल जहां पर टच कर रहे हैं उसका नाम रखता हूं B। अब मैं इसको टच कर देता हूं। अब दोनों सर्कल के बीच का जो डिस्टेंस, सेंटर के बीच का डिस्टेंस है वो AC है। तो अब AC कैसे मिलेगा, AC हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो डायग्रामेटिकली अगर आप लोग समझ पा रहे होगे तो AC प्लस CB करूंगा तो मुझे मिलता है AB मिलता है। देखो यहाँ पर समझना, AC में CB ऐड करता हूं
तो मुझे मिलता है ए बी। बट मुझे फाइंड आउट क्या करना है, ए सी, तो ए सी को इधर पे रखो, तो ए सी इधर पे रहेगा, और ये सी बी बोले बी सी बोले, उसको इक्वल टू के वो साइड लेके चले जाओ, तो माइनस सी बी हो जाएगा। सो ए सी कैसे मिलेगा, ए बी माइनस सी बी। अब ए बी है क्या, अगर आप लोग बड़े वाले सर्कल को देख पा रहे होगे तो मैं आप लोग को सिर्फ बड़ा सर्कल दिखा देता हूं थोड़ी देर के लिए, सिर्फ बड़ा सर्कल आप लोग को देखना। अगर आप लोग देख पा रहे होगे तो बड़ा सर्कल अगर मैं ए और बी को ज्वाइन करता हूं, सो ए बी इज व्हाट, रेडियस ऑफ लार्जर सर्कल। सो उसको मैंने क्या अज्यूम किया हुआ बच्चों, उसे मैंने लार्जर सर्कल की रेडियस को मैंने अज्यूम किया हुआ है R1, तो यहां पर लिखता हूं मैं R1। और BC क्या है, सो अगर आप लोग BC देख पाओगे तो यहां पर मैं बड़े सर्कल को यहां पर थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं। सो ये रहा मेरा बड़ा सर्कल, इसको मैं यहां से हटा देता हूं, एक सेकेंड, ये मेरा बड़ा सर्कल है, इसको थोड़ी देर के लिए हटा देता हूं। और यहां पर है ना, अगर आप लोग देख पा रहे हो इस पॉइंट को भी मैं छुपा देता हूं, मान लो ये पॉइंट हमारे पास नहीं है फिलहाल के लिए, तो यहां पर मैं इसको भी 2 मिनट के लिए छुपा देता हूं। तो अब मेरे पास देखोगे तो ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस देखना है, तो वो आप लोग का है R2, देखो यहां पर इस तरीके से। सो ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस है। अब आप लोग देख पा रहे होगे तो BC जो है वही हमारा R2 है, तो यहाँ पर R2 आ जाएगा। तो आप लोग को ये बात समझ में आ गई, क्या लिखा अपन ने यहाँ पर। सो बड़े वाले सर्कल के रेडियस में जब अपन छोटे वाले सर्कल के रेडियस को सबट्रैक्ट कर देते हैं, सो हमें मिल जाएगा AC। तो याद रखना, जब भी हमारे पास दो टाइप के ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, दो टाइप के क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, सर्कल विच आर टचिंग देमसेल्फ एक्सटर्नली और इंटरनली। एक्सटर्नली में अपन क्या करते हैं, रेडियस को ऐड करते हैं, और इंटरनली वाले में अपन रेडियस को सबट्रैक्ट कर देते हैं। अब एक एग्जांपल ले लो, हमारे पास दो सर्कल है जिनके रेडियस दिए गए 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर दिए गए, वो दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। सो एक्सटर्नली टच करें और बोला गया फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। तो सिंपल सी बात है, दोनों केस में अपन क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर विल बी द सम ऑफ देयर रेडिया। तो सम ऑफ देयर रेडियस का फंडा अप्लाई कर दो, और 5 + 3 8 हो जाएगा। और एक और इसका अल्टरनेटिव केस क्या आएगा, इंटरनली टच कर रहे हैं तो दोनों को सबट्रैक्ट कर दो, आप लोग को दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा। सो सिंपल सी बात है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, एग्जाम में देखने मिलेगा, तो इस तरीके से सॉल्व करना। तो मैंने कंसेप्ट पहले एक्सप्लेन किया और एग्जांपल दे दिया, या आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना इंटरनली की केस में क्या आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो ये टाइप 2 है। टाइप 2 के अंदर आप लोगों को पूरी तरीके से मैं यहाँ पर थ्योरम्स बताने वाला हूं। हमारे पास करीब करीब 5 इंपॉर्टेंट थ्योरम इस चैप्टर से निकल कर आते हैं। सब वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थ्योरम जो मैंने आप लोगों को पहले स्लाइड पे रखा हुआ है, इसके अलावा 2-3 थ्योरम और हैं जो कि मैं आप लोगों को बताते हुए चलूंगा। जो मतलब एक्चुअली देखा जाए तो 5 थ्योरम बड़े इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में बोर्ड के अंदर 2 थ्योरम्स इसके अंदर से पूछे जाते हैं, एक 2 मार्क्स के अंदर और एक 3 मार्क्स के अंदर, तो बिल्कुल भी मिस मत करना, और सिंपल क्वेश्चन है। एक थ्योरम आप लोग को एक्टिविटी बेस में पूछा जाता है, और एक थ्योरम आप लोग को सिर्फ स्टेटमेंट दे रहेगा, उसको सॉल्व करना बोला जाता है। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन में आप लोग को सिर्फ स्टेटमेंट दिया होगा, क्या बोला गया है, टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ द सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। एक एक्सटर्नल पॉइंट दिया होगा, मान लो एक सर्कल बनाया हुआ है, उसके एक्सटर्नल पॉइंट P में अज्यूम कर लेता हूं। यहाँ पर 2 टेंजेंट में इस तरीके से बना रहा हूं, ये मैं अज्यूम करता हूं, ये PA हो गया, ये PB हो गया। सो हमें प्रूफ क्या करना होता है, PA और PB दोनों क्या है, इक्वल है। तो स्टेप 1 आप लोग को ऐसा डायग्राम बना लेना है। स्टेप 2 में क्या करना है, आप लोग को रेडियस को ज्वाइन कर लेना है। तो मैंने मार्क किया वे सेंटर O है, मैंने OA को ज्वाइन किया, OB को ज्वाइन कर दिया, और साथ ही साथ एक और चीज ये करना है कि OP को ज्वाइन कर लेना। अब आप लोग को बेसिक चीज पता है, रेडियस जो होता है वो टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है, रेडियस जो क्या होता है टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है। ये बेसिक चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए, बस इन्हीं कंसेप्ट का इस्तेमाल करके क्वेश्चन को सॉल्व करना। स्टेप 1 क्या होगा, आप लोग 2 ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। परपेंडिकुलर फंडा मैंने आप लोग को बता दिया। अब आगे 2 ट्रायंगल कंसीडर करना है, क्यों, क्योंकि दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। आप लोग खुद ही देख के बता सकते हैं 2 ट्रायंगल कौन कौन है। तो OBP एक ट्रायंगल है और OAP एक ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल कंसीडर करना है। अब क्या, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के अपने पास 5 तरीके, तो 4 तरीके एक्चुअली देखा जाए तो। सबसे पहला है SAS टेस्ट, SSS टेस्ट, ASA टेस्ट, और साथ में लास्ट में आता है अपना RHS टेस्ट। ऐसे राइट हाइपोटेनस साइड टेस्ट भी बुलाते हैं उसे। ऐसे 4 टेस्ट हमारे पास मेन निकल कर आते हैं, तो इन्हीं चीज का अपन यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें से कौन सा वाला इस्तेमाल करना है वो फोकस कर रहे हैं। पहली बात, 2 ट्रायंगल कौन से कंसीडर करूंगा, देखो ऊपर दिख रहा है आप लोग को OBP और नीचे दिख रहा होगा OAP। तो इन दोनों ट्रायंगल को आप लोग को कंसीडर करना है, और कंसीडर करने के बाद सॉल्व करना। तो दोनों ट्रायंगल मैंने कंसीडर के लिए नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ। अब दोनों ट्रायंगल में इक्वल क्या, तो OB और OA पहले इक्वल है, रेडिया ऑफ सेम सर्कल। दूसरा क्या, OP और OP दोनों में कॉमन साइड है। लेकिन दोनों को लिखने से पहले आप लोग को एक और चीज बता देना चाहता हूं, अगर देखा जाए तो 90 की एग्जैक्टली सामने वाला साइड है, तो मैं बोल सकता हूं इस ट्रायंगल के अंदर OP जो है हाइपोटेन्यूस है। वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे देखो, ये भी 90 के सामने वाला साइड है, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ OP इस ट्रायंगल के अंदर भी क्या है, हाइपोटेन्यूस है।
सो दोनों ट्रायंगल के अंदर हाइपोटेनस ओपी और हाइपोटेनस ओपी क्या है, कॉन्ग्रुएंट साइड है, कॉमन साइड है। तो इस तरीके से बोल सकता हूं। अब जब भी हाइपोटेनस साइड टेस्ट लगा रहा हूं, दो ही चीज दिखानी होती है। तो इस तरीके से हाइपोटेनस साइड टेस्ट से हमारा ट्रायंगल क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंट, और करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाते हैं। करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो इस तरीके से बीपी और एपी या फिर पीबी और पीए दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। और वही हम लोग को यहाँ पर प्रूव करना था। तो इस तरीके से ये आप लोग का CSCT से कॉन्ग्रुएंट होता है और पहला थ्योरम आप लोग यहाँ पर प्रूव कर लेते हैं। हार्डली आप लोग को समझने मेरे हिसाब से 2 मिनट लगा होगा। बहुत सिंपल सा थ्योरम था जो कि आप लोग एग्जाम में आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या, अगर एक सर्कल के अंदर मैं क्वाड्रिलेटरल बनाता हूं तो उस क्वाड्रिलेटरल को अपन बुलाते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या बुलाएंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर मान लो कि मैंने ए बी सी डी बनाया हुआ, ए बी सी डी बनाया हुआ है, सो एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू 180 होगी और एंगल बी प्लस एंगल डी की वैल्यू क्या होगी, 180। वही हम लोग को यहाँ पर प्रूफ करना होता है। तो स्टार्ट कैसे करना है, सो सबसे पहले इसके अंदर लगता है इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। अब इंस्क्राइब एंगल थ्योरम क्या होता है, कोई भी एंगल जिस आर के ऊपर बना हुआ है उस आर का क्या होता है, हाफ होता है। सो यहाँ पर अगर आप लोग एंगल ए को देख रहे होंगे तो एंगल ए ये दिख रहा है यहां से, इसका नाम डी ए बी भी रख सकते हो। ये बना हुआ इस आर्क के ऊपर, डी सी बी आर्क के ऊपर बना हुआ है। सो एंगल ए विल बी हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क डी सी बी। सो यहाँ पर मैंने वही लिखा हुआ, एंगल ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क डी सी बी। सेम कंसेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल करिए, एंगल सी जो होगा हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क डी ए बी होगा। सो इस चीज को लिखा है यहाँ पर एंगल सी। हमें चाहिए क्या, ए प्लस सी चाहिए। सो एडिंग 1 और 2 कर दूंगा तो यहाँ पर मिलेगा ए प्लस सी, और इन दोनों को मैं अगर ऐड करता हूं तो दोनों को मैंने यहाँ पर ऐड करके लिख दिया। दोनों में देखा जाए तो हाफ और हाफ में कॉमन निकल सकते हो, निकाल लिया। अब देखो यहाँ पर क्या है, मेजर ऑफ आर डीसीबी और मेजर ऑफ आर डीएबी है। सो अगर डीसीबी में और डीएबी को दोनों को देखूंगा तो दोनों को ऐड करने पे कंप्लीट सर्कल मिलता है, दैट इज व्हाट 360 डिग्री, और इसी को बोलते हैं कंप्लीट एंगल। सो यहाँ पर देखो मैंने दोनों को ऐड करके लिखा और यहाँ पर मैंने कंप्लीट एंगल रीजन लिख दिया। और हाफ ऑफ 360 कितना होता है, 180 होता है। इस तरीके से 180 आ गया। अब आप लोगों को पता है मैं अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल को ऐड करता हूं तो 360 होता है। सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी 180, 360 मैंने यहाँ पर लिख दिया हुआ है। अब ये पता है आप लोग को, अब एंगल ए प्लस एंगल सी को अगर मैं रिप्लेस करता हूं किसके साथ, 180 के साथ, तो रिप्लेस कर देना है। तो और 180 को 360 में सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो एंगल बी प्लस एंगल डी बच जाएंगे, दैट इज व्हाट 180। इस तरीके से आप लोग का ये थ्योरम भी प्रूफ हो जाता है, जिसे अपन बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सप्लीमेंट्री। सिंपल। बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जिसे अपन बोलते हैं थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, और इसके बाद आता है थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड। इंटरनल डिवीजन में क्या होता है, दो अपने कॉर्ड्स एक दूसरे को इंटरनली कट कर रहे होते हैं, और यहाँ पे हम लोग को इस ट्रायंगल मतलब इस सर्कल के अंदर हम लोग को किस तरीके से दोनों कॉर्ड है किस तरीके से प्रोपोर्शन में इक्वल होते हैं, या फिर किस तरीके से उनके बीच में रिलेशन आता है प्रोपोर्शन का, वो हम लोग को निकालना होता है। तो बहुत सिंपल है, अगर देखा जाए इन ए गिवन सर्कल ओ हमारा सेंटर है, कॉर्ड ए बी और सी डी दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट इज व्हाट पॉइंट ई। और हमें यहाँ पर क्या प्रूफ करना होता है मालूम है, ए ई इंटू ई बी विल बी इक्वल टू सी ई इंटू ई डी, ये प्रूफ करना होता है। तो यहां पर आप लोगों को स्टार्ट कैसे करना है, तो स्टेप 1 होता है ज्वाइन एडी कर देना है और ज्वाइन सीबी कर देना। सो आप लोगों को यहाँ पे दो ट्रायंगल मिलते हैं, एक ट्रायंगल मिलता है डीओ सॉरी यहाँ पर मैंने दो सेंटर, हाँ ये ओ हमारा सेंटर है और ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो एग्जाम में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, ओ और ई को सिंगल पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। देखो मैं आप लोगों को समझाता हूं, अगर मैं दो कॉर्ड ऐसे करके बना रहा हूं तो ये दोनों यहाँ पर इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो हमारा सर्कल का सेंटर नहीं है, सेंटर हमारा ओ है। समझ में आ रहा है, तो ये कंफ्यूजन मत रखना है दिमाग में, एग्जाम में भी ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब मैं इसे यहां से हटा देता हूं, अब आगे चलते हैं। तो दोनों एक दूसरे को ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, मैंने एडी और सीबी को ज्वाइन कर दिया। अब दो ट्रायंगल मुझे देखना है और दोनों को क्या प्रूफ करना है, मुझे सिमिलर प्रूफ करना है। सो डी ए ई एंड बी सी ई, दो ट्रायंगल आप लोगों को दिख रहे होंगे। इन दोनों ट्रायंगल के अंदर सबसे पहले देखो डी ए ई और बी सी ई, अगर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते ई को मैं लेके आता हूं डी तक, तो देखो डी सी, ध्यान दो फिर से, बी सी डी, ये एंगल दिख रहा है आप लोग को, ये वाला एंगल देखो मैं यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, ये एंगल इस आर के ऊपर बना हुआ है। उसी के बगल में एक और एंगल आप लोग अगर नोटिस कर पा रहे होगे, कौन सा आर के, ये वाला, देखो ये वाला एंगल, और ये बना हुआ इस सेम आर के ऊपर। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल। रीजन क्या आएगा, एंगल सेपरेटेड ऑन सेम आर्क। तो अगर मुझे बोलना होगा एंगल डी ए बी बोलना होगा या डी ए ई बोलना होगा, दोनों एंगल क्या है, सेम है। सो आप लोग यहां पर वही लिखोगे, देखो यहां पर एंगल ए ई डी और एंगल सी ई बी, एंगल ए ई डी देखो ए ई
डी और एंगल सीईबी दोनों कैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल है। दूसरा देखो एंगल डीएई बोलो और एंगल बीसीई बोलो दोनों क्या है इक्वल है और दोनों का रीजन क्या है एंगल सबटेंडेड ऑन सेम आर्क। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर आपके रीजंस लिखते हो और ये चीज को यहाँ पर आप लोग दो चीजें यहाँ पर लिखकर खत्म करते हो। ये बात समझ में आ गई? ओके सो इस तरीके से आप लोगों ने दो एंगल बता दिए। तो पहला एंगल ये वाला एंगल इक्वल हो गया, कौन सा वाला बच्चों? पहला एंगल ये वाला इक्वल हो गया दोनों में, एंगल सबटेंडेड ऑन सेम आर्क। और दूसरा एंगल जो इक्वल हुआ ये वाला एंगल क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब दो ट्रायंगल के अंदर कोई भी दो एंगल अगर आप लोग इक्वल बताते हो तो ट्रायंगल क्या हो जाता है सिमिलर हो जाता है। तो देयरफॉर ट्रायंगल डीएई विल बी सिमिलर टू ट्रायंगल बीसीई, वो अपन ने यहाँ पर लिख दिया। जब ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड जो होते हैं करस्पॉन्डिंग रेशियोज में इक्वल होते हैं। तो दैट मींस डीए अपॉन में बीसी इक्वल टू एई अपॉन में सीई इक्वल टू डीई अपॉन में बी। इस तरीके से आप लोग को लिख देना। अब हमें चाहिए क्या? सो हमें चाहिए एई वाला पार्ट। सो एई ढूंढना कहां पर है? ये रहा एई वाला पार्ट। और क्या चाहिए हम लोग को? सीई वाला पार्ट। तो एई सीई यहां से हम लोग को मिल जाएगा। दूसरा ईबी चाहिए और ईडी चाहिए। सो ईबी की तरह देखो ईबी मतलब बी होता है और ईडी मतलब ये होता है। सो ये दोनों पार्ट को अपन उठा के यहां पर लिख देंगे। ठीक है यहां तक। अब उसके बाद क्या होता है, इसको उठा के यहां पे लेके तो इसको उठा के यहां पे लेके जाता हूं तो मुझे मिल जाएगा एई इंटू ईबी विल बी इक्वल टू सीई इंटू ईडी। ठीक है, अब डी बोलो या ईडी बोलो एक ही बात है, बी बोलो या ईबी बोलो एक ही बात है। तो इस तरीके से आपने इसको शफल भी कर दिया हुआ है। सो अब आप लोग इसको उठा के यहां पे लेके जाओ, इसको उठा के यहां पे लेके जाओ, आप लोग को जो रिक्वायर्ड तो वो यहां पर प्रूफ हो जाता है। सो ऐसे क्वेश्चन के साथ डील करना होता है। अब जिस तरीके से आप लोग थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड को सॉल्व करते हो ना, सेम तरीके से आप लोग थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड को भी कर सकते हो। बस फंडा यहां पर ये निकल के आता है आप लोग दो ट्रायंगल कैसे कंसीडर करोगे। सो मैं यहां पर फटाफट से आप लोग को एक्सप्लेन कर देता हूं। तो मान लो कि मेरे पास क्या है एक सर्कल है, सर्कल के एक्सटर्नली मेरे पास दो कॉर्ड क्या हो रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस तरीके से। अब इस पे नाम रख देता हूं मैं, मान लो यहां पर जैसे नाम रखा वैसे नाम रखता हूं। तो मान लो ए है, यहां पर ई लिखा हुआ है, यहां पर देखा जाए तो सी लिखा हुआ है और दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां पर मैं बी लिख देता हूं, यहां पर मैं लिख देता हूं डी लिख देता हूं। सो कॉर्ड मेरे पास ए बी है और कॉर्ड मेरे पास सी डी, दोनों एक्सटर्नली मीट करे पॉइंट ई पर, सर्कल का सेंटर क्या है ओ है। इस तरीके से अब आप लोग को दो ट्रायंगल कंसीडर करने, दोनों भी सिमिलर प्रूफ करने होंगे। सो आप कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं इसको ज्वाइन कर देता हूं और इसी के साथ में यहां पर इसको ज्वाइन कर देता हूं। अब ट्रायंगल आप लोग को दो दिख रहे होंगे, एक ट्रायंगल है ए डी ई दिख रहा है आप लोग को और दूसरा ट्रायंगल है सी बी ई। ये दोनों ट्रायंगल को आप लोग ने यहां पर कंसीडर करना है। अब यहां पर अपन ने स्टार्ट किया ई के साथ तो चलेगा, आप लोग ई ए डी भी बोल सकते हैं, दिख रहा है ई ए डी और ई सी बी भी बोल सकते हैं। तो इन लोगों ने यहां पर इस तरीके से कंसीडर करा हुआ है। अब स्टार्ट कैसे करना है, आप लोग को कोई भी दो एंगल इक्वल बताना है। सबसे पहली बात ये एंगल और ये एंगल के ऊपर नोटिस करो, दोनों भी एंगल कौन से आर्क के ऊपर बने हुए हैं? दोनों एंगल बने हुए इस आर्क के ऊपर, तो एंगल सबटेंडेड ऑन सेम आर्क। और उसी के साथ साथ ये ट्रायंगल में और ये ट्रायंगल में ना बच्चों एंगल ई जो है वो कॉमन एंगल है। तो इस तरीके से अपना ना दो ट्रायंगल क्या हो जाएगा 8 से सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर होने के बाद करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में इक्वल हो जाते हैं। अब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है EB इंटू EA विल बी इक्वल टू ED इंटू EC। इस तरीके से प्रूफ करना होता है। तो अब EB की तरह वो ढूंढो, EB ढूंढो फटाफट से, ये रहा मेरा EB। और क्या चाहिए दूसरा उसके बगल में EA की तरह ये रहा। सो ये वाला फंडा और ये वाला फंडा यहां से अपन उठा लेंगे, दोनों को इक्वेट कर देंगे और इक्वेट करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो EA मल्टीप्लाई बाय EB और यहां मिलेगा EC मल्टीप्लाई बाय ED। इस तरीके से आप लोगों को मिल जाएगा। हमें प्रूफ वही करना है, शफलिंग कर दो आंसर आ जाएगा। सो इस तरीके से आप लोगों का ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। एग्जाम में थ्योरम ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और साथ ही साथ आप लोग को ना यहाँ पर एग्जाम में इसके ऊपर सिंपल सा थ्योरम पूछा जा सकता है। सो आप लोगों को क्वेश्चन भी समझ में आना चाहिए और थ्योरम को क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना चाहिए वो भी समझ में आना चाहिए। तो थ्योरम आपके एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्रैक्टिस जरूर कर लेना। एक और इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जिसे टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम बुलाते हैं। तो ये रहा आप लोग के सामने टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम। एग्जाम में ना बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाते, बहुत कंफ्यूजन होता है और मैं बताना चाहता हूं इसके ऊपर ना मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, जो कि अगर आप लोग देखना चाहे तो पूरा का पूरा वीडियो आप लोग को यूट्यूब पर JR ट्यूटोरियल के चैनल पे मिल जाएगा। अगर आप लोग सर्च करते हैं इंपॉर्टेंट थ्योरम्स फ्रॉम सर्कल तो वहां पे मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है, जहां पर ये थ्योरम भी एक्सप्लेन किया, आप लोग वहां पर देख सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आप लोग को चाहिए तो मैं यहाँ पर रफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम का मतलब क्या होता है। सबसे पहले बात, अगर मैं एक सर्कल कंसीडर करता हूं, ठीक है, और उसके अंदर मैं एक सेकंड बनाता हूं। सेकंड का मतलब क्या होता है, सर्कल के दो पॉइंट पर कट करके जाने वाली लाइन को सेकंड बुलाते हैं, समटाइम उसे कॉर्ड भी बुला लेता है। सो ये मेरा सेकंड है और यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर ऐसे करके एक पॉइंट से ऐसे लाइन पास करूं तो इस लाइन को मैं बुलाऊंगा सेगमेंट। क्या बुलाऊंगा? यहाँ पर एक पॉइंट से टच करने लाइन जाएगा जो सेगमेंट हो जाएगा। अब दोनों एक पॉइंट पे मीट करते हैं, इसमें क्या रिलेशन निकल के आता है वो आप लोग को देखना होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ E पॉइंट, जैसे इसमें लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ T जो कि टेंजेंट है ET। उसके बाद यहाँ पर लिख देता हूँ B और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं A।
अब यहाँ पे रिलेशन क्या निकल के आता है, सो ईटी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ईए मल्टीप्लाई बाय ईबी निकल के आता है। अब इसे प्रूफ कैसे करना, तो यहां पर आप लोगों को सोचना कि मैं कैसे स्टार्ट करूं। तो पहला स्टेप ये होता है ना, यहां पर ना आप लोग को इसको ज्वाइन करना होता है और इसको भी ज्वाइन करना होता है, और दो ट्रायंगल आपको ढूंढने होते हैं जो कि क्या होंगे, सिमिलर होंगे। सो आप लोग स्टार्ट करते हैं दो ट्रायंगल के साथ। फर्स्ट ट्रायंगल आप लोग कंसीडर करते हो ई टी ए, और सेकंड ट्रायंगल आप लोग कंसीडर करते हो ई बी टी। ये दोनों ट्रायंगल को आप लोग कंसीडर करके सिमिलर सॉल्व कर क्या करना, सिमिलर प्रूफ करना चालू कर देते हो। जैसे आप लोग सिमिलर प्रूफ करना चालू करते हो आपका काम खत्म हो जाता है। पहली बात देखो, ई टी ए ये ट्रायंगल दिख रहा है आप लोग को, यहां पर मैंने बनाया हुआ है। अगर आप लोग देख सकते हो ई टी ए ये ट्रायंगल मैंने छोटा सा ट्रायंगल यहाँ पे देखो बनाया हुआ है, दिख रहा है ट्रायंगल आप लोग को, और ई बी टी ये ट्रायंगल भी आप लोग को दिख रहा होगा। दोनों में सबसे पहले देखोगे तो ना एक एंगल दोनों में इक्वल है, ये वाला एंगल। कैसे, सिंपल सी बात है, ये देखो ये है ना अपना, ये वाला आर्क के ऊपर ये वाला एंगल बना हुआ है और ये वाला आर्क के ऊपर ये वाला एंगल बना हुआ है। ये भी एक थ्योरम है, तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना इस किस थ्योरम से दोनों एंगल इक्वल हो रहे हैं। और दूसरा, दोनों में ना ई वाला एंगल क्या है बच्चों, कॉमन एंगल है। तो इस तरीके से दोनों ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो में इक्वल होते हैं, और जो रिक्वायर्ड है ईटी वाला दोनों में से उठा के सॉल्व कर डालने का। तो इस तरीके से ये थ्योरम भी प्रूफ हो जाता है। अब यही एग्जाम में आप लोग को देखने मिलेगा ये थ्योरम, तो इस थ्योरम को भी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। अगर आप लोग का अच्छे तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ना, तो आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आप लोग होमवर्क करके भेज सकते हो, तो मैं एक बार वहां पर चेक भी कर लूंगा कि आप लोगों ने सही तरीके से किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। तो आज आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर शेयर करेंगे। चले आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस और बचे हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा थ्योरम के बाद, जो आप लोगों के सामने ये रहे, ठीक है। अब टाइप 3 क्वेश्चन के बारे में बताना चाहूंगा। एग्जाम में ये क्वेश्चन बड़े सिंपल तरीके से पूछे जाते हैं और आप लोग को सॉल्व कैसे करना पता है, लेकिन थोड़े से कंफ्यूजन के कारण आप लोग यहाँ पर एरर करके आ जाते हो। तो चलो स्टार्ट करके बताता हूं, रफली बताऊंगा, एकदम फेयर में तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप लोग इसे बड़े फेयर में करना। अब क्या बोला है, क्वेश्चन को ठीक तरीके से रीड करता है। क्वेश्चन में कहा गया है कि एसीबी इंस्क्राइब एंगल इन अ सर्कल विद सेंटर ओ। इफ एसीबी इज 65 डिग्री, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ इट्स इंटरप्रेटेड आर्क एएक्सबी। चलो मैं बनाकर दिखा देता हूं। तो अगर मान लो कि मैंने यहां पर ना सबसे पहले एक सर्कल बनाया हुआ है, और सर्कल के अंदर एक एंगल बनाया था एसीबी, यहां रखा मैंने ए, यहां रखा मैंने सी, यहां पर रख दिया मैंने बी। अब ये एंगल मुझे दे दिया 65 डिग्री, और क्या बोला हुआ, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ आर्क एएक्सबी। सो एसीबी इधर है, तो ये किस आर्क के ऊपर बना हुआ है, इस आर्क के ऊपर बना हुआ है। सो इस आर्क का नाम है एएक्सबी। अब आप लोगों को बेसिक इंफॉर्मेशन है कि एंगल एसीबी जो होता है ना, वो जिस आर्क के ऊपर बना होता है उस आर्क का हाफ होता है, और इस थ्योरम को अपन बुलाते हैं इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। क्या बुलाते हैं, इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। आप लोग यहाँ पर मेंशन कर देना बाय इंस्क्राइब एंगल थ्योरम, बड़े शॉर्ट में लिखा, आप लोग फुल फॉर्म में लिख देना। अब क्या होगा, एसीबी मुझे दिया कि 65 डिग्री, 1/2 मेरा वैसी मेजर ऑफ आर्क एएक्सबी बच जाएगा। सो बस क्या करना मालूम है, 2 को वहां पे जाके मल्टीप्लाई कर देना है। सो मेजर ऑफ आर्क एएक्सबी की जो वैल्यू आएगी डबल ऑफ 65। सो डबल ऑफ 65 इज नथिंग बट बच्चों 130 डिग्री। सो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन के साथ डील कर सकते हो, और एग्जाम में अगर आप लोग को देखने मिलेगा तो बड़े ही आराम से सॉल्व कर देना बच्चों, 130 डिग्री। ये सिंपल सा क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे मैंने करवा दिया। एग्जाम में 1 मार्क्स का वेटेज रखता है। इसके अलावा एक और टाइप का क्वेश्चन पूछा था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर। सो इफ इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी मेजर ऑफ एंगल ए 110 डिग्री है, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सी। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब होता क्या है, किसी भी सर्कल के अंदर अगर आप लोग क्वाड्रिलेटरल बना रहे हो तो उसे बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ पर रख दिया मैंने ए बी सी डी बन गया। सो ए बी सी डी क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी ये होती है कि अपोजिट एंगल जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सो इस हिसाब से एंगल ए प्लस एंगल सी करूंगा तो 180 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखूंगा 22, इधर पे रीजन लिख दोगे, अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सप्लीमेंट्री, ये आप लोग को लिख देना, ठीक है। अब एंगल ए मुझे दिया गया 100 और एंगल सी मुझे पता नहीं है। सो 100 को वहां पे जाके सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो बच जाएगा 80 डिग्री। सो ये भी 1 मार्क्स का बड़ा सिंपल सा आसान सा क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में देखने मिल सकता है। ये समझ में आ गया आप लोग को। अब तीसरा चीज देखो, एग्जाम में ना एक एंगल दिया होता है, देखो क्या बोला है, एंगल इज गिवन, वैल्यू ऑफ आर्क फाइंड आउट करना होता है। एक एंगल दिया तो दूसरा एंगल फाइंड आउट करना होता है, और एक और इसमें भी एक एंगल दिया होगा और बाकी बचा हुआ एंगल फाइंड आउट करना होगा। अब इस क्वेश्चन को जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ, जो सबसे नीचे थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ, इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सो इस चीज को भी मैं यहाँ पर आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, इन फिगर द सर्कल विद सेंटर डी टचेस द साइड ऑफ द एंगल एसीबी एट ए एंड बी। इफ एंगल एसीबी इज 52 डिग्री, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल एडीबी। अब यहाँ पर क्या बोला हुआ, देखो एसीबी जो एंगल है ना, वो सर्कल को टच कर रहा है 2 पॉइंट्स के ऊपर, ए और बी के ऊपर। हमें ना एंगल एसीबी की वैल्यू दे दी गई है कितनी,
52 डिग्री और हमें फाइंड करना ADB। इतना सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो आप लोग बेझिझक सॉल्व कर देना, बहुत इजी है। लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए कंसेप्ट क्या अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहली बात देखो, ये CA है ना, सर्कल को टच कर रहा है और एक सिंगल पॉइंट पर टच करे, इसलिए वो क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा। और आप लोग को पता है रेडियस जो है टेंजेंट को परपेंडिकुलर होता है। सी एंगल मिल जाएगा 90 डिग्री, उसी तरीके से एंगल भी मिल जाएगा 90 डिग्री, बराबर। अब बात करते हैं यहाँ पर वो लिखना है। सो आप लोग को यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा क्वेश्चन में, जब सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे तो आप लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पर DA इज परपेंडिकुलर टू AC और उसी के साथ साथ DB इज परपेंडिकुलर टू AB, सॉरी CB, या फिर BC भी लिख सकते हैं आप लोग। ये आप लोग को मेंशन करना पड़ेगा, यहाँ पर रीजन मेंशन करना, बाय टेंजेंट बाय रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ये स्टेटमेंट सिंपल से लिख दो, काम खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद क्या अप्लाई करना है, तो आप लोग को पता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर आप लोग को चारों एंगल अगर दिए होंगे तो चारों एंगल को प्लस करने पर होता है 360 डिग्री। सो B + C + D, इस तरीके से आप लोग का कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 360 डिग्री। क्या बोलिए 360 डिग्री में कौन सी बड़ी बात है। सो एंगल A मुझे पता है क्या, 90। एंगल C मुझे पता है, क्वेश्चन में गिवन है, देखो यहाँ पर ACB दिया गया है 52। एंगल D मुझे पता है क्या, फाइंड करना है, और एंगल B मुझे पता है कि हाँ 90। तो जो पता है वो फटाफट से लिख दो। एंगल A कितना हो जाएगा, 90। एंगल B कितना हो जाएगा, 90। एंगल C क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना हो जाएगा बच्चों, 52। और एंगल D कितना हो जाएगा, 360। बस क्या, इसको सिंप्लीफाई तो करना है। सो बस आप लोग ना एंगल D को यहाँ पे रखो, बाकी बचे हुए एंगल वहां पे जाके सब्ट्रैक्ट कर दो। तो -90 -90 -52। सो अगर आप लोग इसे सिंप्लीफाई करते हो तो आप लोग को आपका आंसर मिल जाएगा, एंड दैट विल बिकम 128 डिग्री। सो यहाँ पर आप लोग को एंगल D जो मिलेगा 128 डिग्री मिलता है। सो ये था आप लोग का स्टेप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और आप लोग को ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने मिलेंगे, तो बड़े ही आराम से, प्यार से और इसी स्टेप को अप्लाई करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप लोग को डरना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और आसानी से आपको इसका सोल्यूशन भी मिल जाता है। सो पहला क्वेश्चन मैंने आप लोग को यहाँ पर दिखाया, ये वाला, इसको जरा अच्छे तरीके से करना। दूसरा क्वेश्चन मैंने आप लोग को यहाँ पर दिखाया, इसको भी जरा अच्छे तरीके से करना। और तीसरा क्वेश्चन मैंने आप लोग को ये नीचे दिखाया हुआ है, इस क्वेश्चन को भी जरा प्यार वाले तरीके से करना, ताकि एरर का सामना ना करना पड़े। तो होपफुली आप लोग को ये 3 क्वेश्चन समझ में आ गए। कुछ क्वेश्चन और भी मैं आप लोग को बताना चाहूंगा जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन, ए सर्कल हैविंग रेडियस 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट कॉर्ड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, आप लोगों ने 5th तक आप लोगों ने चीजें सीखी थी। 5th में जब आप लोग को सर्कल को इंट्रोड्यूस किया गया तो इसमें आप लोग को सेंटर, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, एक्सटर्नल पॉइंट, इंटरनल पॉइंट, ये सारी चीजें एक्सप्लेन करी जा रही थी। तो इस केस में आप लोग को बताया गया था, क्या बताया गया था कि सर्कल जो होता है उसमें जो लार्जेस्ट कॉर्ड जो होता है वो डायमीटर होता है। तो इस स्टेटमेंट का यहां पर इस्तेमाल करो, डायमीटर इज द लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल, लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल। सो बस इसी कंसेप्ट के हिसाब से डायमीटर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स रेडियस, तो 2 टाइम्स 3 यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर लार्जेस्ट कॉर्ड जो होगा ना, लार्जेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज ऑफ 6 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको लिख के खत्म कर देना। सो ये भी एक सिंपल सा 1 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब बारी कुछ और 2 क्वेश्चन के बारे में मेरे को आप लोग को बताना है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं, जिसमें आप लोग टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम का इस्तेमाल करोगे तो जल्दी सॉल्व कर पाओगे। और इसके अलावा भी आप लोग कुछ अदर कंसेप्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में आप लोग को AB दे दिया गया है 12 सेंटीमीटर, और साथ ही साथ आप लोग को AD दे दिया गया है। AD कितना दे दिया गया है बच्चों, AD पे ध्यान देना, AD कितना दे दिया गया, ये रहा A और D, ये दे दिया गया, सॉरी AD ने AB दिया 12 सेंटीमीटर और AC दिया गया आप लोग को 8 सेंटीमीटर। सो आप लोग को यहाँ पर ना क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। तो पहली बात देख सकते हैं आप लोग, अगर नोटिस किया जाए सो AB आप लोग का यहाँ पर क्या है, टेंजेंट है, और AD आप लोग का क्या है, सेकंड है। सो यहाँ पर मेंशन करना है AB इज टेंजेंट और AC इज सेकंड। सो टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम अगर आप लोग अप्लाई करोगे तो आप लोग कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा, ठीक है। सो बाय टेंजेंट सेकंड सेगमेंट थ्योरम, इस थ्योरम को आप लोग अप्लाई करो। थ्योरम कैसे अप्लाई होता है, जो एक्सटर्नल पॉइंट है वहां से स्टार्ट करने का। तो AB का स्क्वायर जो कि टेंजेंट का स्क्वायर होता है, इक्वल टू जिस पार्ट में डिवाइड किया जाता है छोटा प्रोपोर्शन फिर बड़ा प्रोपोर्शन। सो AC अपॉन में AD, ये फंडा आप लोगों को यहाँ पर अप्लाई करना पड़ता है, AC इंटू AD अप्लाई करना होता है। सो AB मेरे पास है ना बच्चों, कितना है 12, तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर हो जाएगा।
AC मेरे पास है क्या, हाँ 8 है, यहाँ पर 8 लिख देता हूँ, और AD मेरे पास नहीं है, सो AD को वैसे रखता हूँ। 12 का स्क्वायर होता है 12 इंटू 12 कर दो, और 8 को डिवीजन में ले लो, इसे सॉल्व करना ज्यादा ईजी है। सो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा, और AD की वैल्यू हो जाएगी 18। अब सेंटीमीटर वेंटीमीटर कुछ दिया बोले तो यूनिट लिखना मत भूले, ये आप लोग का AD आ जाता है। अब अगर आप लोग के पास AD है ना बच्चों, तो आप लोग को कुछ भी पूछा आप लोग निकाल सकते हैं। अब आप लोग को पहले AD पूछा गया तो AD आपके सामने, नेक्स्ट पूछा गया DC। अब DC कैसे मिलेगा, सो देखो यहाँ पर आप लोग नोटिस करना, आप लोग को समझ में अपने आप ही आ जाएगा। अगर AD के ऊपर फोकस किया जाए तो आप लोग का दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, AC प्लस CD, ठीक है। सो इसे लिखो AC प्लस CD लिख दो। अब CD का मतलब भी तो DC है, तो इसे उल्टा करके भी आप लोग लिख सकते हो, तो AC प्लस CD की जगह पे आप लोग AC प्लस DC लिख दो, एक ही बात है। इधर रीजन मेंशन कर देना, क्या रीजन मेंशन करोगे, बाय द थ्योरम ऑफ बिटवीनेस, तो A डैश C डैश D इस्तेमाल कर लेना, इस कंसेप्ट को आप लोग यहाँ पे लिख देना, A डैश C डैश D इस तरीके से लिख दो, अगर आप लोग को दिख रहा होगा तो ये हो गया, ओके। A डैश C डैश D लिखा है बच्चों, यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा तो मैं फिर से लिख देता हूं, A डैश C डैश D, इस तरीके से आप लोग को लिख देना। अब क्या जो वैल्यू दी गई पुट कर दो, तो AD मेरे पास है ना, AD कितना मैंने निकाला, अभी 80 निकाला हुआ है। AC मुझे क्वेश्चन में दिया गया था 8, और DC मुझे यहां से मिल जाएगा, सो DC विल बिकम 10 यूनिट। DC कितना हो जाएगा, 10 यूनिट। तो DC मेरे पास ये रहा, ये हो गया 10 यूनिट। अब देखा जाए तो DC जो है सर्कल के अंदर कॉर्ड है, तो बस यहां पे लिखता हूं DC इज ए कॉर्ड टू द सर्कल, DC इज ए कॉर्ड टू दी सर्कल, ये आप लोग को पता होगा, तो DC मिल चुका है। अब आगे बात करते हैं फाइनल चीज, हमें निकालना है DE, ये पार्ट निकालना है। सो आप लोग को ये भी पता होगा, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड, तो यहां पर लिखो देयरफॉर EA यानी सॉरी DE और EC जो हो जाएंगे ना, वो दोनों भी क्या हो जाएंगे, हाफ ऑफ DC हो जाएंगे। रीजन क्या आएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉन from the center of the circle, from the center of the circle bisects the chord, center of the circle bisects the chord, bisects the chord। अब बस वैल्यूज को यहाँ पर पुट करना है, तो यहाँ पर मैंने मान लो रीजन एक लाइन में लिखा हुआ, जगह नहीं थी इसके लिए। अब DE मुझे निकालना है, तो DE को वैसे रखो, हाफ को वैसे रखो, और DC मेरे पास है ना 10, सिंप्लीफाई कर लोगे, D विल बिकम 5 यूनिट। तो इस तरीके से ये सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन आप लोग 3 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, और आप लोग डेफिनेटली एग्जाम में भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आज होमवर्क आप लोग को देना चाहता हूँ, जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट साबित होगा, तो ये वाला क्वेश्चन है, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, तो आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना। ये टेक्स्ट बुक के अंदर आप लोग को मिल जाएगा, और अगर आप लोग ने इसे सॉल्व कर लिया तो हो सकता है कि इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिले तो वो भी आप लोग अटेम्प्ट कर सको। अब मैंने यहाँ पर आप लोग को एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग ने इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, 12 मार्क्स आप लोग फिक्स कर लोगे। 12 मार्क्स कैसे बच्चों, एक मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 5 मार्क्स का आप लोग का थ्योरम, और सिंपल जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया सारे कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड वो क्वेश्चंस, तो थ्योरम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस मिल जाते हैं आप लोग को। तो इस तरीके से मिला के देखा जाए तो 12 मार्क्स आप लोग यहाँ पर आप लोग फिक्स करा सकते हो बाय डूइंग दिस मच ऑफ क्वेश्चंस। अब थ्योरम कर लिया तो मतलब इसके ऊपर बेस्ड जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग आराम से कर सकते हो, क्योंकि आप लोग को थ्योरम सॉल्व करना है तो मतलब उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाएंगे। सो ये था आज का इस वीडियो का तात्पर्य, इस वीडियो का मोटो जो आप लोग को एक्सप्लेन करता है कि हाउ टू फिक्स योर 12 मार्क्स और 12 मार्क्स पे किस तरीके से आप लोग को फोकस करना है, वो सारी बातें मैंने यहाँ पे आप लोग को बताई हुई है। अगर आपके मन में इन 12 मार्क्स को लेकर कुछ और भी बोल सकते हैं कि कुछ इच्छा है, कुछ भी आप लोग को डाउट्स वगैरह है कि मैं सर कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा, वो भी आप लोग मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे आपके डाउट शेयर करो। मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स वहां पे सॉल्व करने की, और ऑब्वियसली मैं डाउट्स भी आप लोगों को शेयर करूंगा, सॉल्व करके पूरे आंसर्स के साथ मैं आप लोग को शेयर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे अपन बात करें कुछ और नए कंसेप्ट, कुछ और नए फंडे, कुछ और नई चीजों के बारे में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।